बिलारी के गांव अहमदाबाद कसौरा से एक और दलित के मकान का गिराने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें, लेखपाल पंकज चंद्रा द्वारा एक अचानक मकान पर जेसीबी चलवाई जाती है। सरकारी कर्मचारी रेलवे में ग्रुप डी का एक कर्मचारी होता है, उसके मकान पर अचानक जेसीबी मशीन चलवाई जाती है। पीड़ित परिवार ने बताया कि अब से लगभग 7 साल पहले मैंने एक गांव के ही व्यक्ति से जमीन खरीदी थी, उस पर अपना मकान बनाया। उसके बाद एक शिकायत हुई तो 5 साल पहले नापतोल की गई। उस समय भी सरकारी नंबर बताया गया था, लेकिन लेखपाल ने सही बताया और हमारी जो हमने जमीन खरीदी थी उस जमीन को सही बताया। उसके बाद हमने मकान बनाया। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा घर घर शौचालय बनाए गए थे, उसमें एक शौचालय भी हमारे नाम पर बनाया गया। शौचालय बनवाने से पहले किसी ने ये नहीं देखा कि आखिरकार सरकारी जगह है या फिर प्राइवेट जगह है। किसी के नाम का शौचालय किसी की अपनी निजी जगह में बनाने का कार्य किया गया, लेकिन अचानक उसके 5 साल बाद एक पंकज चंद्रा द्वारा, जो लेखपाल होता है, उसके द्वारा जेसीबी मशीन चलवाई जाती है और उस मकान को ध्वस्त करा दिया जाता है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं तहसील प्रशासन पे, क्या किसकी सह पर यह मकान तोड़वाया गया। पीड़ित परिवार ने यह बताया कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया। मेरा नाम चरण सिंह। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम अहमदाबाद कसौरा, तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील बिलारी। आपको मकान गिरने का एक मामला आया, क्या है ये मामला पंकज चंद्राने का के मकान गिरवाया दूसरे पक्षों से मिलके। इसमें का के एक तो राजेंद्र उमराय, जगतपाल, हरि सिंह, प्रताप, मेवाराम और का के राम, रणवीर, राधेश्याम और प्रमोद राजेंद्र। तो लेखपाल ने कोई नोटिस दिया था? नहीं कोई मुझे नोटिस दिया। इन लोगों से मेरा का के पहले थोड़ा मेरा बच्चा मारा था, पीटा था, उनमें मैंने FIR कराई थी। उस बेस पे इन्होंने चंदा जोड़ के, कुछ आदमी ऐसे थे जो कह के उन्होंने चंदा अलग से दिया। जानकारी हुई चंदा जोड़ने वाली? चंदा जोड़ने वाली मुझे कह के जब नाम मैंने लिए तो उसमें कह के 20-25 नाम आए, तब मुझे आइडिया हुआ। मैं बताया नंबर ये लेखपाल ने बताए थे कि इतने। उससे पहले आपको जानकारी थी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं ड्यूटी बाहर करता था, बाहर ही मैं रहता था, मुझे जानकारी नहीं। इन लोगों ने मिसकुट करी थी। तो गैर मकसद मतलब आपका जो मकान गिरा लेखपाल ने गिरवाया? लेखपाल ने गिरवाया जेसीबी ला के। तो एसडीएम वगैरह की द्वारा कोई जांच हुई थी? नहीं, कोई जांच नहीं हुई थी, ना एडीएम साहब कभी आए, नहीं मेरे पे कोई खबर मिली। और छत्रपाल लेखपाल ने 18 के 9वें महीने में मुझे नाप के दी। इन्होंने मंगल दिवस में लगाया था, तो तयशुदा घूर वाले है, घूर की जगह आगे की बाँ में ही। तो इन्होंने सन 18 में मुझे छत्रपाल लेखपाल साहब ने मुझे कहा कि नाप के दी। भन से मैंने सन 18 में किया है। और ना ही हमें कोई बुलाकर किसी अधिकारी ने बताया, ना ही ग्राम प्रधान ने सूचना दी, ना लेखपाल ने सूचना दी, ना ही तहसील के किसी अधिकारी ने सूचना दी। अचानक जेसीबी लाकर हमारे मकान को तोड़वाया गया है। ऐसे में तमाम हमने आज ग्राउंड जीरो पर जाकर उस खबर को किया। खबर करने के बाद कसौरा में लेखपाल ने किसी गांव के कुछ लोगों की सह पर इस मकान को ध्वस्त करा दिया गया। क्या पहले मैं उन लोगों को सुनूंगा कि पीड़ित परिवार का क्या कहना है, क्योंकि कल से लगातार ये फोन करके हमें बुलाने का काम कर रहे हैं, तो बात करूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम चरण सिंह। चरण सिंह जी, क्या मामला है जो आप फोन कर रहे थे कि आप मकान गिरा, क्या पूरा प्रकरण है? ये है का मैंने साहब 17 में 18 के चौथे महीने में जमीन ली स्टाम्प पेपर पे, एक यादव की। कुछ लोगों ने मिलकर लेखपाल को वो करके, और ये तो नहीं कह सकता कि निस्बत दे के, बहरहाल उससे मिलकर मेरा मकान गिरवाया 22/9 में 2:45 पर लेंटर बार हो गया। 2 का दिन में मैं के लेंटर डरवाने को था, मेरी बजरी भी पड़ी है, बजर भी पड़ा है। इन लोगों ने खसवाया। इसमें 5 सदस्य लेखपाल ने किया। लेखपाल ने एफटी रिपोर्ट पे लगाए हैं, उन लोगों के लेखपाल ने दिए हैं। एक नाम खोलूं? तो मेरे को नोटिस कोई नोटिस दिया था? कोई नहीं नोटिस दिया, और नहीं कहा के मेरे पे कोई सूचना दी। मैं ड्यूटी करता हूँ ग्रुप डी में ड्यूटी करता हूँ। मेरी चाहे तो मैं ड्यूटी का अपना कह के वो कर सकता हूँ। तो कोई नोटिस नहीं दिया? अचानक जेसीबी लेके आए, और अचानक जेसीबी लेके आए। मेरे बच्चे घर पे, उनको धक्का मुक्की करके उनके लोगों के आधार पर इन्होंने मकान गिरवा दिया मेरा। आपने इस मामले में उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी से किसी शिकायत की अभी तक? मैंने कहा के तहसील में भी गया, तहसील में जाने को एसडीएम साहब को दी थी, थाने दिवस में भी दी। फिर कहा के मैं डीएम के पास गया, डीएम को भी कार्रवाई करी थी। एसएसपी को मैंने रजिस्ट्री करी थी। जल निकाय में कहा के मैंने नकलू को किया था। तब मैंने कहा के हार के सुप्रीम कोर्ट में कहा के इन लोगों के नाम मैंने FIR करी। तो कोर्ट से कुछ अभी राहत मिलने की संभावना है? अभी नहीं, अभी समय लगेगा उसमें।
बिना नोटिस के ही मकान तुड़वा दिए। हाँ, बिना नोटिस के कहा के मकान तोड़वा दिए इन लोगों जैसे कौन लोग हैं जो अब तक लेखपाल ने ये चीज बताई थी कि गांव के लोगों ने शिकायत करी है, नहीं ने। बताई थी? गाँव ने ये शिकायत करी है कि वो पंकज चंद्र FTJ पे लगाए हैं, अभी नाम खोल तहसील बिलारी है तो मेरे को। ये तो कितने रुपए का आपको नुकसान हुआ और जमीन आपने कब ली थी? मैंने 2018 को 4 में जमीन ली थी, 17 में मेरी बात हो गई। रजिस्ट्री मैंने कहा के नॉन्ट्री वकील से चंदोसी कराई थी और कहा के मैंने जब इसे इसमें कार्य कर दिया था, मेरा लगभग इसमें कहा के लगभग मेरे आइडिया में 7 लाख का मैंने भारतीय स्टेट बैंक से लोन निकाला था, वो मैंने इसमें सारा लगा दिया था। पठान साहब ऊपर आपके यहाँ एक शौचालय बना हुआ दिखाइए, इधर दिखाइए, शौचालय बना हुआ है, ये एक सरकारी शौचालय बना हुआ है, ये कब बना था? ये कहा के पिछले नहीं 15 में नहीं है, मैं कहा के 18 में 9वें महीने में। तो ये किसने बनवाया था? ये कहा के मोदी सरकार के कहा के मिला था, प्रधान ने बनवाया था। किसके नाम पे है ये हमारे बेटे के नाम से है, ओरमान सिंह के। उस समय ये जांच नहीं हुई, ये सरकारी जगह बताकर जमीन को खसाया, तो आपने ये नहीं पूछा जब सरकारी जगह है तो ये शौचालय क्यों बना? नहीं कहा के ये तो हमें वो है ही नहीं, मिले ही नहीं पाए हमें, कहा के नहीं उन्होंने बताया। घर पर नहीं थे? नहीं, मैं घर पर नहीं था, मैं ड्यूटी कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये वो पीड़ित हैं जिन पीड़ितों ने लगातार ये उस लेखपाल की वजह से आज बर्बादी की कगार पर। इनका कहना ये भी है कि इन्होंने 7 लाख का बैंक से लोन लिया था। ग्रुप डी में ये रेलवे में जॉब करते हैं, इनका बेटा भी घर पर नहीं था, परिवार की कुछ महिलाएं, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये लोग घर पर थे, इनकी मौजूदगी में इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। अब सवाल यह नहीं है कि आखिरकार ये मकान क्यों गिराएगा, इसकी वजह 2 सामने अभी तक आई। इनके द्वारा खुद बताया गया है कि एक सरकारी संपत्ति की जगह बताकर इस जगह मकान को ध्वस्त कराया गया। इसमें कंप्लेंट हुई, उसकी कोई जानकारी इन्हें नहीं दी गई। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ये है कहा के पहले ये सोहन ने और कहा के यहाँ दरखास्त लगाई थी मंगल दिवस में 2018 में, उसमें मंगल दिवस में आके चौकी इंचार्ज से तयशुदा हुआ, उसमें अमरपाल, बल्दियत कुमार सेन ये गवाह थे और कहा के कमल और वो लड़का का क्या नाम है उसका, सुनील बल्दियत कहा के कमल, उसमें कहा के ये एप्लीकेशन में मंगल दिवस में 2 चपरासी आए थे, तब उसने लेखपाल वो लेखपाल देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जिस प्रकार से यहाँ जो इनका नुकसान हुआ उसका तो वो हुआ, लेकिन घर को ध्वस्त किया गया। इधर देखेंगे तो सरकारी शौचालय बना हुआ है। इनका ये भी कहना है कि 2000 कितने में हुआ था नपाई 2018 में कहा के नपाई हुई थी, 7वें महीने में छतरपाल लेखपाल तहसील बिलारी के मौजूद थे, उन्होंने नाप के किए हैं। बहनों ने तयशुदा चौकी में हुआ है, अब चौकी इंचार्ज की तो मुझे पता नहीं कौन थी। तो आप देख सकते हैं जो लेखपाल थे छत्रपाल, उनकी मौजूदगी में इस जगह को नापा गया। लगभग अब से 5 साल पहले इसकी शिकायत प्रकरण सामने आया, लेकिन उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जैसे ही मकान को तैयार किया गया तो लेखपाल ने कुछ लोगों से मिलकर इस मकान को ध्वस्त करा दिया। ऐसे में इन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। तो प्रशासन से मेरा फिर सवाल यही है कि आखिरकार क्यों ऐसे लोगों को क्यों दबाया जाता है, क्यों लोगों से के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आखिरकार क्यों नोटिस नहीं दिया गया? लेखपाल ने यदि अगर गांव के कहने में इस मकान को ध्वस्त कराया और इसमें पशु भी बंधे हुए थे, इनका ये भी कहना है, यदि पशु या कोई हाथाहाथ हो जाता या कोई घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? ऐसे में इन्होंने जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और SDM बिलारी को शिकायत दी है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई भी अभी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही लेखपाल से कोई जवाब मांगा गया। अब इन्होंने इसका एक कोर्ट का सहारा लिया है। ये कोर्ट में जाकर इन्होंने दावा किया है कि मैं गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करता है, किसी गरीब या फिर अमीर पर, किसी के मकान पर भी, तो उस पर कार्रवाई कब होगी? सवाल यही नहीं है कि यहीं रुकते हैं कि ये शौचालय का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये शौचालय किसने बनवाया? ये दिखाइए शौचालय की तस्वीर दो बार फिर। ये शौचालय प्रधान की मौजूदगी में यहाँ बनवाया गया, तो ये सरकारी जगह नहीं हो सकती है, मैं भी कहता हूँ और आप भी खुद जानेंगे। ये शौचालय बनने से पहले सरकारी जगह को घोषित क्यों नहीं किया गया? ये जिनके नाम से शौचालय, उनसे ही बात करूँ। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम उरमान सिंह है। ये शौचालय है वो किस नाम से? ये मेरे नाम से है। ये 2000 प्रधानी बना था। ये प्रधान जी थे जो हमारे ग्राम खासीपुर के रहने वाले थे, उनकी ही मौजूदगी में ये मुझे शौचालय मिला था और उन्होंने ही उस समय सरकारी जगह नहीं थी? नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, अच्छा खासा बना था यहाँ पे। क्या मांग करेंगे अधिकारियों से, बड़े अधिकारी से? अधिकारियों से यही निवेदन है कि हमारे पीछे ये मकान प्राय कोई बिना नोटिस के, बिना उसके, ये तो गलत है ना।
बिना नोटिस के। अगर ये सरकारी संपत्ति थी तो यहाँ पे शौचालय भी पहले से ही हम यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हैं, कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे सामने नहीं आई। मैं भी अपनी ड्यूटी करता हूँ, इमरजेंसी सेवा देता हूँ जनता के लिए 108 एम्बुलेंस में। मेरे पीछे भी मैंने भी बात की थी कुछ अधिकारियों से, मैंने कि आपके पास में कोई नोटिस आया हो तो बताइए हमें। उन्होंने कोई हमें रिप्लाई नहीं दिया, कह रहे कोई हम फोन पे बात नहीं करते हैं, और फिर वो बुलडोजर चला रहे थे। कौन लेखपाल थे? लेखपाल ये पंकज चंद्रा जी बताते हैं, ये हल्का ग्राम अहमदाबाद कसौरा उनके हल्के में आता है, तहसील बुलारी में। ये कितने दिन पहले का मामला है? ये लगभग 1.5 महीना हो गया जब से आपने शिकायत करी, कोई कंप्लेंट, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई की गई? हाँ, उसके बाद कार्रवाई पूरी चल रही है, मगर अभी तक लेखपाल का या किसी की अभी तक कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। आया अब तक जांच करने? नहीं, कोई नहीं आया अभी तो ऐसे में देख सकते हैं दोनों जो पिता पुत्र हैं उनसे मैंने बात की, दोनों ही सरकारी सेवाएं देते हैं। एक ग्रुप डी में है तो वहीं दूसरे एम्बुलेंस सेवाएं जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो देते हैं। ऐसे में इनके द्वारा ये भी कहा गया, अधिकारी से मैंने बात की, लेकिन ऐसे में कोई सुनवाई नहीं की गई। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कितने समय में ऐसे लेखपालों पर या फिर ऐसे अधिकारियों पर या फिर जो इस जगह